10 बजे यहां उपस्थित होना है। हम अपनी उपस्थिति की गारंटी नहीं देते। ब्रजवासी हैं भैया, नेक तो लाला वारो पना आवे को हमारे भीतर। लेकिन हम भी विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि हमको आगे प्रस्थान करना है। 24 से फिर सुनाम में कथा है, वो भी पंजाब में ही है। कहां है ये तो हमको भी नहीं पता, बस चले जाएंगे, शायद भटिंडा के पास में। वहां भागवत की कथा है, और वहां तो कथा का समय भी बड़ा विचित्र है, शाम को 7 से 11। ये पंजाब में पहली बार शाम को हो रही है, दोपहर में कथा नहीं तो पंजाब में तो रात में ही होती है। अभी जलंधर में हुई थी हमारी कथा, 8 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक होती थी। अपने पंजाब में आए ये पता कैसे चले, कुछ तो छाप छोड़ेंगे पंजाब के लोग। यहां से जाते हैं तो आधा 1 किलो वजन बढ़ के ही जाता है। केवल खावे की बात और कुछ नहीं। चिंता में बैठे हैं आप, कुछ खा लीजिए। आप बहुत बीमार लग रहे हैं, कुछ खा लीजिए। अच्छा सो के उठ गए, लाइए कुछ खा लीजिए। सोने जा रहे हैं, कुछ खा के जाइएगा। पंजाबियों का बस नहीं चले तो कहे स्वप्न देख रहे हैं, खा लीजिए। सब जगह खिलाते हैं महाराज, इतना खिलाते हैं कि बस पूछो नहीं। बढ़िया भाई, हमारे ठाकुर जी वृंदावन में ही जन्मे। अगर पंजाब में जन्मे होते तो गणेश जी और ठाकुर जी में फर्क नहीं दिखता, एक सही होते दोनों। तो पंजाब का प्रेम है। कल हम लोग श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र सुन रहे थे। बंधु, हरिराम व्यास जी के जीवन चरित्र की एक बहुत सुंदर घटना कि जब उनको रास का दर्शन हुआ, बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग बैठ जाओ बस। श्री हरिराम व्यास जी को जब रास का दर्शन हो रहा था तो रास में एक लीला हुई। विशाखा सखी हैं श्री हरिराम व्यास। अभी आप लोग खड़े खड़े ही सुनेंगे, बैठ जाओ, जहां जगह मिले बैठ जाओ। अब बेचारे बैठेंगे तो झुक जाएंगे नीचे, लेकिन कोई व्यवस्था ऐसी बनवा दो कि ये लोग भी बैठ जाएं, और ये सिद्दीन पर बैठ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठा दो। बैठा दो, कोई बात नहीं। बीच में एक रास्ता छोड़ देना ऊपर आने जाने का, बाकी बैठन दो। इधर देखो आप लोग, इधर देखो। सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जुलढ़ाए। हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है, 9 गुण तोरि नुपुर गुयो महत सभा मधिरास के। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। भक्त इष्ट अति व्यास के। बैठ जाइए, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। श्री हरिराम व्यास जी को जब अपने जीवन के अंत काल में रास का दर्शन हुआ मानसरोवर पर, तो रास में एक लीला हुई कि ठाकुर जी और किशोरी जी में आपस में एक कंपटीशन हुआ। और कंपटीशन कैसा हुआ? हरिराम व्यास जी देख रहे हैं और किशोरी जी और ठाकुर जी कह रहे हैं चलो अब दोनों में होड़ होएगी, कौन बढ़िया नृत्य करके दिखाएगा। पहले ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी ने आकर के अपने हाथ नहीं हिलाए, केवल पैरन से ही ऐसा नृत्य कियो कि वो पैरन के नृत्य देख करके, वो पैरन की चाल देख करके, पैरंग की त्रिभंगता देख करके जितनी सखी थी सब जय जयकार करने लगी। ठाकुर जी ने नृत्य किया, अब बोले किशोरी जी अब आप करो। किशोरी जी आई तो किशोरी जी अपने हाथन से ही नृत्य कर रही हैं, पैर नहीं चला रही हैं। ये नृत्य कला में ऐसा होता है, जब आप शास्त्रीय नृत्य देखेंगे तो वहां
पैरों से ही नृत्य होगा, हाथों से ही ध्वनि निकालेंगे, ऐसी ऐसी एक्सप्रेशंस बनाएंगे, वो वैसे नृत्य का स्वरूप चल रहा था। ठाकुर जी बोले हाथ अंते तो कोई भी नृत्य करेगा, पामंते करके दिखाओ, हाथ नहीं हिलने चाहिए, बस पामन से नृत्य करो। तो किशोरी जी जैसे ही नृत्य करने आई तो आप नृत्य करते 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 किशोरी जी ने ऐसी गति पकड़ी चरणन से कि सबके नेत्र खुले रह गए, अपलक नेत्रन से सब देख रहे हैं, और श्री जी नृत्य कर रही हैं। हरिराम व्यास जी के नेत्र सजल हो गए किशोरी जी के नृत्य को देख के। लेकिन तभी क्या हुआ, किशोरी जी के एक चरण का नूपुर टूट गया, और जैसे ही नूपुर टूटा तो जब दो चरणों से जब नृत्य होता है तो दोनों चरणों के नूपुरों की ध्वनि से ही गति बनती है। अब एक नूपुर जैसे ही टूटा तो एक पैर की गति की आवाज आ रही है, दूसरे पैर की नहीं आ रही। तो कहते हैं 9 गुण तोरी नूपुर गयो। हरिराम व्यास जी ने कितनी द्रुत गति, ये बताने का विषय नहीं है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा, ये तो आपको अनुभव करना पड़ेगा। हरिराम व्यास जी ने वही गति पकड़ी जिस गति से किशोरी जी नृत्य कर रही हैं, और पीछे जाकर के अपने जनेऊ को, ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं ना, जनेऊ को पकड़ करके तोड़ा, और तोड़ करके किशोरी जी के नूपुर को, नृत्य करती हुई किशोरी जी के पीछे चलते चलते ही उस नूपुर में अपना जनेऊ पिरो करके बांध करके किशोरी जी के पैर में बांध दिया। नृत्य रुकने नहीं दिया किशोरी जी का। 9 गुण तोरी नूपुर गयो महत सभा मधिरास के। अब ये बताने में मैं बता भी नहीं पाऊंगा, आप ऐसे समझ भी नहीं पाओ। ये तो चिंतन करना पड़ेगा कि किशोरी जी नृत्य कर रही हैं, इतनी द्रुत गति से नाच रही हैं, और तभी हरिराम व्यास जी ने देखी कि एक नूपुर की ध्वनि नहीं आ रही, तो पीछे पीछे दौड़ करके और किशोरी जी के वह नूपुर को पकड़, दौड़ते दौड़ते ही पकड़ रहे हैं, उसमें अपना जनेऊ पिरो करके बांध करके किशोरी जी के चरण में बांध दिया। किशोरी जी रुकी नहीं है, और वह जो प्रतियोगिता चल रही थी उसमें किशोरी जी की विजय हो गई, किशोरी जी जीत गई। वो तो आज तक निकुंज में ऐसी कोई प्रतियोगिता हुई ही नहीं जिसमें ठाकुर जी जीते हों, सब में श्री जी जीतती हैं। लेकिन किसी ने हरिराम व्यास जी से कहा, बोले 3 धागे का ये जो जनेऊ होता है ये इतना पवित्र माना जाता है कि अगर व्यक्ति शौच आदि के लिए भी जाता है तो ब्राह्मण लोग इसको अपने कान पर अंटा बांधते हैं, नाभि से ऊपर रखते हैं कि कहीं अपवित्र ना हो जाए। इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं कि महाराज अगर ये सूतक घर में आ जाते हैं, सोबर आ जाते हैं, तो जनेऊ बदलना पड़ता है, और जनेऊ बदलने के लिए पंचगव्य पीना पड़ता है, सूर्य की आराधना करनी पड़ती है, गायत्री उपासना करनी पड़ती, तब जाके जनेऊ सिद्ध होके पुनः धारण होता है। इतनी महिमा वेद शास्त्रों में जनेऊ की कही गई, और आपने जनेऊ तोड़ दिया। हरिराम व्यास जी का उत्तर सुनने लायक है। बोले भैया जनेऊ पहनवे तो कहा हो भाई, ये बताओ। बोले पुण्य मिलते हैं। जनेऊ पहनने से क्या होता है? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। हमारे ऊपर 3 लोन चलते हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। 3 लोन हैं हमारे ऊपर। पहला लोन चलता है हमारे ऊपर देवताओं का, इसलिए समय समय पर देवताओं को जाके हम प्रणाम करते हैं कि उनकी कृपा से हम जी रहे हैं। ये लोन है उनका हमारे ऊपर, इसलिए कभी कभी मंदिर जाके उनको वंदन करना चाहिए। देव ऋण। दूसरा है पितृ ऋण। पितृ ऋण मतलब हमारे दादा, नाना, परदादा, जिस कुल में हम जन्मे, तो जब श्राद्ध पक्ष आता है तो हम उनके निमित्त भोजन कराते हैं आदि आदि, वो पितृ ऋण है। उन लोगों का ऋण है हमारे ऊपर, वो नहीं होते तो हमारा खानदान क्या होता, कुल क्या होता, गोत्र क्या होता। देव ऋण, पितृ ऋण, और तीसरा है ऋषि ऋण। हम सबके गोत्र हैं, कोई भरद्वाज है, कोई गौतम है, कोई अन्य सबके गोत्र हैं। इसका मतलब हम उन ऋषि की परंपरा में हैं। ऋषियों के नाम से ही गोत्र होता है, गोत्र कोई अलग नहीं हो सकता। तो उन ऋषियों का ऋण चल रहा है हमारे ऊपर, तो इसलिए
देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीनों ऋण हमारे कम होते हैं अगर हम जनेऊ पहन करके पाठ पूजा आदि करते हैं, तो धीरे धीरे घटने लग जाते। हरिराम व्यास जी बोले देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण घटते हैं, गायत्री की उपासना होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, स्वर्ग अपवर्गों की प्राप्ति होती है, धर्म सुदृढ़ होता है जनेऊ पहनने से। भैया तुम सबरे तो अपने पुण्यन को, धर्मन को, ऋणन को कंधा पे डारे डोलो, मैंने तो तोड़ के श्री जी के चरणन में बांध दिए। मेरे सबरे धर्म, मेरे सबरे पुण्य, मेरे सबरे जीवन के जो भी मोह प्राप्त होना होगा, सब मेरी किशोरी जी के चरणन में है। ऐसे श्री हरिराम व्यास, जिनका चरित्र हम कल, और हरिराम व्यास जी की स्थिति बनी कैसे? महादेव की कृपा, महादेव की कृपा से। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं। हरिराम व्यास जी का एक पद है, कल हमने वैसे कथा के विश्राम में भी एक पद गा करके व्यास जी को प्रणाम किया था, पर एक पद अभी अभी और मुझे दिख गया, मन में भाव आया कि ये पद गा करके फिर व्यास जी के चरित्र को विश्राम देंगे। वृंदावन की सेवा मीठी, 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 वृंदावन की सेवा। श्री हरिराम व्यास जी उपदेश कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जाके राधा रमण जी की सेवा करते हैं, श्री राधा वल्लभ जी की सेवा करते हैं, श्री बिहारी जी की सेवा करते हैं, फूल बंगला बनवाते हैं, 56 भोग करवाते हैं, पोशाक की सेवा करते हैं, सब करिए। लेकिन जब भी आप वृंदावन में कोई विशिष्ट सेवा करने जाते हैं, ठाकुर के साथ साथ धाम की भी सेवा किया कीजिए। हरिराम व्यास जी ठाकुर सेवा से ज्यादा प्रधान धाम की सेवा को बता रहे हैं। बोले भैया ठाकुर की सेवा करोगे तो ठाकुर को भाएगो, लेकिन धाम की सेवा करोगे तो ठाकुर को कैसे लगेगा, अगली पंक्ति में बता रहे हैं। वृंदावन की जो सेवा करता है तो ठाकुर को कैसा लगता है? श्यामा श्याम ही नी की लागत, श्यामा श्याम ही नी की लागत, श्यामा श्याम ही नी की लागत, श्यामा श्याम ही नी की लागत। कैसा नीका? ज्यों बालक ही कलेवा, ओ ज्यों बालक ही कलेवा। जैसे बालक को, छोटा बालक होता है ना, उसको कोई भी वस्तु दे दो, सब वस्तुओं को मुंह में लेता है, सबको खाता है, उसको खाना बहुत प्रिय होता है, पेट भरा हो तो भी खाता है, छोटा सा बालक। जैसे नन्हे से बालक को कलेवा बहुत प्रिय है, भोजन बहुत प्रिय है, मिष्ठान बहुत प्रिय है, ऐसे ही श्यामा श्याम को वृंदावन की सेवा करने वाला बहुत प्रिय है। श्यामा श्याम नी की लागत, श्यामा श्याम नी की लागत, ज्यों
कुसुम पुंज रची कुंज निकुंज कुंज निकुंजनि कुसुम पुंज रची कुंज निकुंज कुसुम पुंज रची सैन ऐन मधुमेवा सैन मधुमेवा हे मणिकंचन भाजन भरि सोभे मणिकंचन अंग धूप को खेवा अंग धूप को खेवा मीठे वृंदावन की सेवा मीठे वृंदावन की सेवा। घर में यदि ठाकुर जी विराजते हैं तो एक बात याद रखिए कि उनकी सेवा के लिए और उनके विहार के लिए भले छोटे स्थान में ही सही एक कुंज बनाओ, कुछ गमले रखो, उनमें पुष्प की सेवा करो, उनमें सुंदर सुंदर पौधे लगाओ, सुंदर एक निकुंज बेल जैसी होनी चाहिए घर में अगर ठाकुर जी विराजते हैं तो। ठाकुर जी मंदिर में विराजते हैं, बाहर बालकनी है या कोई छोटा सा स्थान है, वहां पर एक छोटी सी कुंज बनाओ, बहुत बड़ी हो, विकसित हो, बृहत हो, अगर व्यवस्था है तो बड़ी करो और नियम रहे कि उस निकुंज में, उस कुंज में केवल ठाकुर जी विराजेंगे। गर्मियों का समय आए, दोपहर के जैसे ही 12-1 बजे बजते हैं, ठाकुर जी की राजभोग सेवा करने के बाद पर्दा ना करके ठाकुर जी को कुंज में विराजमान कर दो और वहां पर्दा कर दो, ठाकुर जी को वहीं बैठन दो। सुंदर सुंदर पुष्प लगे हों, सुंदर सुंदर बेल चढ़ी हो, सुंदर निकुंज जैसी बनी हो, ऐसे घर को छोड़ ठाकुर जी कभी नहीं जाते, क्योंकि ठाकुर जी को निकुंज नायक कहा गया है। वो निकुंजों में भ्रमण करते हैं और सही बात तो यह है निकुंज ठाकुर जी को नहीं, श्री जी को बहुत प्रिय है। आपको एक रहस्य की बात बताएं, हमारी किशोरी जी को ठाकुर जी को लाइट में देखना, प्रकाश में देखना, धूप में देखना अति प्रिय नहीं है। किशोरी जी ठाकुर जी को लेके जाती है सघन वन में अंदर, जहां धूप ना आ सके, वहां श्याम सुंदर का असली वर्ण जब प्रकट होता है, किशोरी जी उसका दर्शन करते हैं। इसलिए कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी। क्यों? क्योंकि श्री जी को कुंज में ही ठाकुर जी प्रिय लगते हैं। इसीलिए बिहारी जी में आज भी लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है। ठाकुर जी को कुंज प्रिय है। तो जो लोग अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, प्रयास कीजिए कि छोटी छोटी कुंज बनाइए और उस कुंज में उत्पन्न होने वाले फल पुष्प, उनका प्रयोग अपने लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए। ये वृंदावन की सेवा है। आप अमृतसर में बैठे निकुंज बना करके वृंदावन ध्यान करके, कई लोग कहते हैं महाराज जी ब्रज की रज नहीं लानी चाहिए। हम कहते हैं कि आप वृंदावन गए, 4 दिना रहे, 4 दिना बाद वापस लौट के अमृतसर आए, आपके अंग प्रत्यंग वस्त्रों में ना जाने कितने ब्रज के कण आ गए साथ में। अब कपड़ा थोड़ी धो के आए हो वृंदावन में। हां, ब्रज की रज यदि लाओ तो वो इतनी व्यवस्थित स्थान पर होनी चाहिए कि उसका कोई अनुचित या फिर उसके प्रति कोई अव्यवहार ना हो। इसलिए सबसे बढ़िया है कुंज बनाओ, निकुंज बनाओ, सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष वल्लरी आदि सब तैयार करो और ब्रज की रज लाके वहां पधरा दो। नित्य उन कुंज निकुंज और पुष्प वृक्षों की सेवा ही वृंदावन की सेवा है। यहीं बैठे बैठे मीठे
वृंदावन की सेवा मीठे वृंदावन की सेवा मीठे वृंदावन की सेवा मीठे वृंदावन की सेवा बिहरत सदा दुल्हन दुल्ह बिहरत सदा दुल्हन दुल्ह बिहरत सदा दुल्हन दुल्ह बेहरत अंग अंग मधुपेवा अंग मधुपेवा व्यास रास आकाश फिरत दो व्यास रास आकाश फिरत दो मानहु प्रेम परेवा मानव प्रेम परेवा मीठे वृंदावन की सेवा मीठे वृंदावन की सेवा मीठे वृंदावन की सेवा वृंदावन की श्यामा श्याम ही नीकी लागत श्यामा श्याम की लागत श्यामा श्याम ही नीकी लागत श्यामा श्याम की लागत जो बालक ही कलेवा जो बाल ही कलेवा मीठे वृंदावन की सेवा वृंदावन की सेवा मीठे वृंदावन की सेवा वृंदावन की सेवा। और ये आप अमृतसर में बैठ करके भी कर सकते हैं। स्थान भगवत कृपा से अगर आपको बहुत बड़ा मिला है घर, तो वहां तो बड़ी विस्तृत निकुंज बनाओ। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से छोटी कुटिया है, तो फिर छोटी सी निकुंज बनाओ। ज्यादा नहीं, 4 गमला ही रख लो, दो गमला को ही व्यवस्थित करो। ठाकुर जी बड़ी छोटी सेवा नहीं देखते, सेवा देखते हैं। और सेवा में बड़ी छोटी होती भी नहीं है। इसलिए निकुंज की सेवा, ये पुष्पों की सेवा, वृक्षों की सेवा, फलों की सेवा ठाकुर जी के लिए व्यवस्थित करना प्रारंभ करो। तो ठाकुर सेवा तो केवल ठाकुर सेवा है, लेकिन इस प्रकार से पुष्प वृक्ष वल्लरियों की सेवा, ये निकुंज वृंदावन की सेवा है। और ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। हमने एक बात कही है, भैया आप तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, मतलब आप वैष्णव हो। लेकिन आप पर्यावरण से मित्र नहीं हैं, पर्यावरण से प्रेम नहीं है आपको, तो आपकी वैष्णवता से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी को पर्यावरण बहुत प्रिय है। हमारे वृंदावन का पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है। इसलिए कम से कम अपने घर के ठाकुर का पर्यावरण, उनके लिए सुंदर कुंज हो, निकुंज हो, मिट्टी हो।
ठाकुर जी को कभी कभी वहां आनंद कराओ। वही बात श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, ठाकुर जी को नी की लागत वो मीठी लगती है। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं। आज जिन भक्त का चरित्र हम सुनने वाले हैं वे हैं भक्त भूप श्री रत्नावती जी, रानी रत्नावती। भक्त भूप, भूप मतलब राजा, और भूप शब्द किसके लिए प्रयोग होता है ये हमने आज भी बताया, कल भी बताया। जो ठाकुर जी से ज्यादा ठाकुर जी के भक्तन के भक्त हैं। दासानुदासो भवतास्म भूय, ऐसी भक्त भूप श्री रत्नावती जी। भैया हरि की सेवा करोगे तो हरि तो वैकुंठ देत, हरि तो वैकुंठ देंगे, पर हरिजनों की सेवा करोगे तो हरिजन तो हरि ही देत। समझ में आई बात? लिख लीजिएगा कहीं पर, हरि की सेवा तो वैकुंठ देत, पर हरिजनन की सेवा तो हरि को ही देत। ठाकुर जी तो प्रसन्न है कि ज्यादा से ज्यादा कहा करेंगे वैकुंठ दे देंगे, लेकिन यदि हरिजन प्रसन्न हो गए, हरि के भक्त प्रसन्न हो गए, तो वो तो हरि को ही दे देंगे आपको। और ऐसी भक्तिमती श्री रत्नावती जी, नाभाजी उनको भक्तमाल में भक्त भूप कहते हैं। पृथ्वीराज नृप कुल वधु भक्त भूप रत्नावती, कथा कीर्तन प्रीत भीर भगतन की भावे, महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे, मुकुंद चरण चितवन भक्ति महिमा ध्वजा धरे, पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नाही टरे, भलपन सब विशेष ही आमेर सदा सुन खाजती, पृथ्वीराज नृप कुल बधू भक्त भूप रत्नावती। राजस्थान के आमेर घराने में जन्म हुआ भक्तिमती भक्त भूप श्री रत्नावती जी का। और यहां श्री नाभाजी ने, अब देखो जिनको नाभाजी के बारे में जानना है, जिनको भक्तमाल जी के बारे में जानना है, वो YouTube पर हमारी भक्तमाल सुन लेना। वहां हमने पहले दूसरे दिन पूरी भक्तमाल जी की व्याख्या बताई है। नाभाजी कौन है, भक्तमाल क्या है, जयपुर में हुई थी पिछले साल का था, वहां पूरा विस्तार, उसका विस्तार करा तो फिर 2 दिन निकलेंगे। श्री नाभाजी ने उन भक्तों के चरित्र गाए हैं भक्तमाल में, जिन जिन भक्तों के चरित्र उनके नेत्रों के आगे आते रहे, नेत्र बंद करके बैठ गए थे। जो भक्त सामने से आता दिखता उसका चरित्र लिख देते नाभाजी। ऐसा वर्णन आता है कि नाभाजी ने सबके चरित्र लिखे, लेकिन ब्रज भक्तों के चरित्र उनके चिंतन में नहीं आए। तब उन्होंने अपने गुरुदेव श्री अग्रदास जी से कहा, हे गुरुदेव, सबरे भक्त मेरे चित्त में आ रहे हैं, पर ये ब्रज के भक्त मेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहे? तब उनके गुरुजी ने कहा कि देखो, तुमने भक्तमाल लिखने के प्रारंभ में भगवान के 10 अवतारों की वंदना की थी। मत्स्य, कूर्म, बराह आदि आदि भगवान के 10 अवतारों का तुमने वर्णन किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अग्रदास जी बोले, तुमने भक्तमाल के प्रारंभ में भगवान के 10 अवतार का वर्णन किया, तो उन 10 अवतारों की जिन जिन भक्तों ने आराधना की वो तुम्हारे चिंतन में आ रहे हैं। और ये ब्रजवारे जो हैं, कहीं 10 अवतार को पूजा ही ना है, या हमारे तुम्हारे चित्त में नहीं आ रहे। ब्रज वाले तो तब आएंगे जब किशोरी जी को वंदन करोगे।
तब श्री नाभा जी ने किशोरी जी का यश गाया। और नाभा जी ने नहीं गाया, अग्रदास जी ने पद गाया। मुझे पद याद नहीं तो सुनाता मैं। किशोरी जी के चरणों की वंदना जब अग्रदास जी ने की, तब नाभा जी के चित्त में सबसे पहले दिखाई दिए श्री हितरवंश महाप्रभु। और महाप्रभु जी का चरित्र लिखने के बाद तब दूसरे नंबर पर दिखाई दिए श्री स्वामी हरदास जी महाराज। और तीसरे में उनको दर्शन हुआ श्री हरिराम व्यास। किशोरी जी की वंदना के बाद फिर ब्रज के भक्त उनके चित्त में आने लगे और फिर उनकी रचना, उनके लीलाएं भी वो लिखने लगे। भक्तमाल सामान्य ग्रंथ नहीं है। भक्तमाल में वर्णित कई भक्तों के चरित्र ऐसे ऐसे अद्भुत हैं जिनको पढ़ सुनकर के व्यक्ति का मन कितना भी मलिन क्यों ना हो, पवित्र हो जाएगा। आप हमारे ब्रज वृंदावन में एक चीज देखोगे, जो वहां के साधु महात्मा घूमते रहते हैं ना, उनके गले में देखो कंठी माला, और यहां पे इतने बड़े बड़े ऐसे कंठा से होते हैं। उन पे राधा लिखा होगा या फिर जय श्री कृष्ण लिखा होगा, जय श्री राम लिखा होगा। अगर वो मोटे और चौड़े हैं तो उनके भीतर भक्तमाल जी हैं। वो भक्तमाल पहन के रहते हैं 24 घंटा अपने कंठ में, क्योंकि ऐसी भावना है कि यदि किसी व्यक्ति के प्राण निकल रहे हों और अंतिम श्वास लेते समय भक्तमाल जी यदि छाती पर रखी होंगी, तो भक्तमाल में जितने भक्त हैं वो सब प्रकट होकर के उसको ठाकुर जी के नुकुंज में लेकर के जाएंगे। ऐसी भक्तमाल जी की भावना है। तो उन्हीं भक्तमाल जी में श्री नाभा जी ने रत्नावती जी का चरित्र, और रत्नावती जी के चरित्र में भक्त भूप रत्नावती। मैंने जितने भक्तों के चरित्र लिखे हैं, उन भक्तों की अगर मैं राजा कह दूं, मैं अगर उन भक्तों की अधिष्ठात्री कह दूं, तो कोई कमी नहीं रत्नावती जी। कौन है रत्नावती? महाराज पृथ्वीराज जी की कुलवधू, आमेर के राजा पृथ्वीराज, उनकी बहू हैं, उनकी कुलवधू हैं। पृथ्वीराज जी भी पहले बहुत वामपंथी थे, बाद में ये भी वैष्णव हो गए। आप लोग वैष्णव का अर्थ क्या लगाते हो? वैष्णव का अर्थ क्या होता है? जो तिलक धारण करे, कंठी माला पहने, तुलसी आराधना करे, एकादशी व्रत करे, नाम जप करे, वो वैष्णव है। ये तो एक परिभाषा है ही। वैष्णव की दूसरी परिभाषा क्या है? सुनिए, जो पुण्य की कामना ना करे, जो देवताओं का यजन अपनी किसी स्वार्थ के लिए ना करे, जो हरि विमुख वस्तुओं को विष के भांति त्याग दे। समझ रहे हैं बात को? जो हरि से विमुख हैं उनको विष के भांति त्याग दे। वैष्णव कभी पुण्य नहीं करता। वैष्णव आराधना करता, भक्ति करता, सेवा करता, पूजा भी नहीं करता, वो वैष्णव है।